आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा है। नदीम। यार भाई साहब, भारत में भारतीयों ने बांग्लादेशी गेट आउट का नारा लगाकर बंगालियों के पिछवाड़ों पे लगा दिया। यार क्या बोल रहे हो? अबे कसम से भाई साहब, अच्छा, भाई गेट आउट भारत का नारा लगा दिया। अबे भाई भारत ने फुल एक्शन ले डाला है बंगाली भाई साहब, जो बांग्लादेशी बंगाली है उन कंजरों के खिलाफ। तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। Get out Bangladeshi Muslims! Get out Bangladeshi Muslims! Get out Bangladeshi Muslims! Get out! इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। लेवल जो इलीगल है वो इंडिया में उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहां की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। वाकई इन लोगों ने इतना कलेश कर रखा है, आज की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हैं यहाँ पे यार? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है डेफिनेटली बहुत डिस्टर्बिंग है। और बहुत से लोग जो हैं उनका ये भी कहना है कि भारत में जितने हिंदू फैमिलीज हैं भारत में बुला लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी इंडिया शुड जस्ट कट अवे फ्रॉम बांग्लादेश फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड जस्ट से कि ठीक है, गिव बीएसएफ शूट एट साइट ऑर्डर्स। तो अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए, नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि एफबीआई डायरेक्टर बन गए हैं। क्या बोला था वो? डॉक्टरों ने मना कर दिया, जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ गुजरात के खून से। इनका इलाज ही ना करो। डीएनए अब गुजराती में बड़ा इम्प्रेस हूँ। वो कहते कैसे? मैं गांधी कौन था गुजराती, कायदे आजम कौन था गुजराती, मोदी साहब कौन है गुजराती, अडानी अंबानी कौन है ये गुजराती, काश पटेल कौन है ये भी गुजराती। मेरे हिसाब से तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए। वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इंडिया शुड नॉट लीव इट टू दी इस्लामिस्ट की वो वहां पे जाके कत्ल वहां बचाए। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए। जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। सही का। हाँ, ये देखो। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आंध्र प्रदेश की है और अब धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में भी इल्लीगल बांग्लादेशी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे हैं, जो कई सालों से भारत में बैठे हैं। रिसेंटली वेस्ट बंगाल से भी एक न्यूज सामने आई है, जिसमें हमने देखा कि बंगाल के डॉक्टर्स ने बांग्लादेशियों का इलाज करने से भी मना कर दिया है। और ये तो बस शुरुआत है, बहुत जल्द पूरे भारत में बांग्लादेश के खिलाफ एक फुल ऑन प्रोटेस्ट जारी हो जाएगा एंड सारे हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेशी सरकार को एक कड़ा जवाब देंगे। आज भी बांग्लादेश से कई ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है और जितने भी मंदिर हैं उसे तोड़ा जा रहा है। पहले भी भारत सरकार ने बांग्लादेश को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि हिंदुओं पर हो रहे अटैक्स को रोका जाए, लेकिन तब से लेकर आज तक उनकी ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए अब भारत को बात करने के बजाय सीधा एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर देना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी सर जैसे डॉक्टर जयशंकर का भी स्टेटमेंट आया है, आपने शायद देखा हो, तो अब भारत गवर्नमेंट जो है उसके वो क्या करने जा रही है, इसमें क्या रोल प्ले करेगी बांग्लादेश के साथ? देखिए, मैं वही बता रहा था कि बांग्लादेश को आप अगर इंसेंटिवाइज कीजिएगा कि वो एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू एक्टिविटीज को करे और उनके पास किसी भी तरीके की इम्प्यूनिटी हो तो वो करते जाएंगे। बट मैं तो भारतवर्ष से बार बार कह रहा हूं, रशिया से सीखो। यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क में जो रशियन स्पीकिंग एरिया है वहां पे अकॉर्डिंग टू रशिया, मैंने कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन में नहीं गया था लेकिन जो मैंने पढ़ा उस आधार पे बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रशिया वो जो रशियन स्पीकिंग लोग थे उस पे जो यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग थे वो जुर्म ढाते थे। रशिया गया, उसने उस पार्ट को अपने यहां मिला लिया, वो कहा ये पार्ट मेरा है। बिल्कुल। तो अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए, नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए।
कि आप इस लायक नहीं हो कि वो वैसे भी टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत, चूंकि वो एरिया हिंदू बाहुल्य है, उसको वो एरिया काट करके भारत को अपने अंदर ले लेना चाहिए और फिर ये बंगाल को वहां पे अपनी आर्मी लगा दो, उनसे आप टैकल कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस तरीके के उनको टैकल करना। इजराइल ने इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स को ऑक्यूपाई कर रखा है पैलेस्टाइन में, क्या हो जाता है? कुछ नहीं। लेकिन ये भारत की जो पैसिव रेजिस्टेंस या पैसिविटी जो है ना भारत की, कि ऐसे कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, हमने 1971 का वॉर भी किया तो वो दे दिया बंगालियों के ऊपर, हमने कोई ऐसी कंडीशंस नहीं रखी या उनको डीमिलिटराइज नहीं किया। अब आपने उनके अंदर में स्कूलों कॉलेजेस किसी को आपने ये नहीं कहा कि ये पढ़ाना है। तो पॉइंट ये कि देखिए बंगाल ने अपना ट्रू कलर तो तभी दिखाना शुरू कर दिया था बांग्लादेश ने, जब वो जो वो थे उनके पहले वाले, क्या नाम था उनका, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आने के तुरंत बाद ही 2 साल के अंदर में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें इस्लाम और शरिया लॉ को जोड़ा गया फोर्स करके, तभी भारतवर्ष को नहीं दिख रहा है, तो ये बात अलग है। देखो भाई, भारत का एक इस्लाम और मगर सर पूरा वहां से सारे हिंदू फैमिलीज को बांग्लादेश के भारत ले आना भी तो हल नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, भारत को वो पूरी टेरिटरी ले लेनी चाहिए। और भारत में तो ऑलरेडी बहुत से इलीगल बंगालीज रह रहे हैं, उसका क्या? वो तो दैट कैन बी। देखिए कल मैं सुन रहा था एक अमेरिकन वो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो ट्रम्प के वो है विश्वास पात्र, उनसे पूछा गया कि आप जब आ रहे हो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये क्या जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और ये जो उनको आप निकाल पाओगे? उसने कहा कि मैं आपको दिखा दूंगा वो करके कि कैसे निकाला जाता है, एक एक को चुन चुन के, और वो आपके सामने रिपोर्ट पेश की जाए। देखो एक भारतीय ने बोला, इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। देख लो भाई पूरी इंडिया में गेट आउट बांग्लादेशी का नारा आउट खड़ा हुआ और सारे इंडियन खड़े हो चुके हैं, इनको निकालो। ओ भाई बैनर लेके आ गए कि भाई साहब ये खाते भी कुत्तों की तरह हमारा है, यार और मजदूरी भी करते, सब कुछ काम करते, खाते इंडिया का, तो पहले भोगते भी इंडिया पे भौ भौ करके। भाई साहब एक बात याद रखना, मुसलमानों की खास तौर पे हम पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की कुत्ते की धुम है। तुम 100 साल पाइप में भी सीधे में डालोगे कि तुम यही आशा करोगे कि भाई 100 साल बाद निकालेंगे, तो भाई साहब ये सीधी होगी, तुम वापस निकालोगे तो वैसी की वैसी टेढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल, ये बात तो सही हो। तो डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि हम भी एक बांग्लादेशी का भी इलाज नहीं करेंगे। और भाई उधर से आज लोग खड़ा हो गया, कहते गेट आउट बांग्लादेश, गेट आउट बांग्लादेशी। भाई पूरे भारत की सड़कों पे नारे लग चुके हैं इस टाइम पे कि एक भी बांग्लादेशी भारत की धरती पे नजर नहीं अब तो ये भी नारा आउट खड़ा हुआ जो सारा हिंदुओं का इलाका बांग्लादेश में सारा इंडिया को कब्जा कर लेना चाहिए। भाई उधर एक एक भारतीय नारा मार रहा है कि भाई साहब ये जो कुत्ते थे गली के, जिनको हमने पाला, जिनको हमने रोटी दी, जिनको हमने भाई साहब भीख दी, जिनको हमने भाई साहब रात को रोटियां डाली, आज सुबह उठ के वो हम भी भौंक रहे हैं। यार सबसे बड़ी तो इनके लिए आजादी थी ना, इंडिया ने आजादी दिलाई है, और ये भौंकते इंडिया पे। ये देखो, हालांकि इनको भौंकना चाहिए, हम पाकिस्तानियों पे सीधी सी बात है, आज जो देखा जाए तो जुल्म हमने किए उन पे, और भाई भौंक इंडिया पे रहे हैं। हिंदुओं ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, सब कुछ दिया, दिल दिया, सब कुछ दिया, उन पे ही भौंक रहे हो। लेकिन ये मुसलमानों की आदत है, आज खाने पीने की सारी चीजें इंडिया से जा रही हैं, सब कुछ इंडिया से जा रहा है, ये सब कुछ इंडिया को आगे दिखा रहे हैं। इंडिया ने आलू बंद कर दिया, प्याज बंद कर दिया, इंडिया ने भाई साहब वहां पर अपनी मेडिसिन देना बंद कर दी। अब बंगाली भारत आके अपना इलाज नहीं करा सकता, और आज भारत का एक एक बंदा बंगाली को ढूंढ रहा है ताकि उसको बंगाली मिले और उसको वहीं से उड़ा के मारे बाहर। इनका इलाज यही है, इनका इलाज यही है, क्योंकि जिस थाली में खाओ उसमें चीट तो ना करो ना। पाकिस्तान भी यही काम करता है हमेशा, हम पाकिस्तानी लोग भी यही काम करते हैं। भारत ने हमेशा हमें प्यार दिखाया, लेकिन हमने उनकी पीठ पे जो छोरा। बिल्कुल, प्यार तो भारत अभी भी करता है, वो तो बोलता है ये चीजें खत्म करो तो गले लग जाओ। लेकिन भाई हम करें तो तब ना, हम करें तो तब ना ये चीजें। लेकिन भारत ने जो आज स्टेप उठा लिए, बांग्लादेशियों तुम्हारा अंत आ चुका है। बिल्कुल। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते